हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जो बीत गई सो बात गई। कवि है हरिवंश राय बच्चन। यस, जो बीत गई सो बात गई। तो पहले तो इस शीर्षक से, इस टाइटल से यह कविता हरिवंश राय जी ने क्यों लिखी, तो देखिए उनके जीवन में एक बहुत ही बुरी घटना होती है। देखिए उनका बहुत थोड़ा सा परिचय। उनकी जो पहली बीवी थी, यस उनके दो बीवी थे, जो पहली बीवी थी उनका नाम था श्यामा बच्चन। अब दो बीवी थे मतलब दो नहीं थे, एक गुजर जाने के बाद, एक की मृत्यु होने के बाद वो दूसरा मैरिज कर लेते हैं। तो उनकी जो पहली बीवी थी श्यामा बच्चन, इनके साथ हरिवंश राय जी का विवाह 1925 में हुआ था। कब? 1925 में हुआ था। मगर 10 साल के बाद ही 1936 में, नियरली 10 साल हो गए थे, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? श्यामा बच्चन जी की। तो मृत्यु होने के बाद कभी बहुत निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, इस दुनिया से उन्हें एक विरह वेदना उत्पत्ति हो जाती है, तो रचना करना बंद कर देते हैं। कुछ एक साल बीतने के बाद, मृत्यु के बाद, मतलब वाइफ की मृत्यु के बाद, तो आखिरकार उन्हें समझ में आता है ये जीवन है, ये जीवन चक्र है, ऐसा ही चलते रहते हैं, दुनिया का ये रूल है, जो भी जन्म लिया है उसे तो एक दिन चले ही जाना है। हाँ यस, आपको भी जाना है और मुझे भी जाना है, तो एक दिन हम सबको इस दुनिया से चले जाना है। तो जीवन कैसे जीना चाहिए, तो उसी विचार को रखते हुए आगे जब वहाँ दूसरे अपने पत्नी का जो नाम है तेजी बच्चन, उनके साथ विवाह होता है, तब वहाँ और कविताएं लिखते हैं। तेजी बच्चन जी के साथ उनका विवाह 1941 में उनका विवाह होता है। फिर वहाँ कविता लिखते हैं जो बीत गई सो बात गई। तो इस तरह वहाँ इस शीर्षक से कविता लिखते हैं कि जीवन में कुछ ऐसे घटनाएं हो जाते हैं जिन्हें हम ठुकरा नहीं सकते, जिन्हें नकार नहीं सकते। वो असल सत्य होता है, निज सत्य होता है, उसे बदल नहीं सकते, तो इन्हें स्वीकारना ही पड़ता है और स्वीकार कर ही अपने जीवन की गाड़ी को आगे लेकर जाना पड़ता है। इसी एक विचार को केंद्र में रखकर उन्होंने क्या है, इस शीर्षक से कविता लिखते हैं जो बीत गई सो बात गई। बट यहाँ पर कवि ये लिख रहे हैं तो यही नहीं लेना है हमें अपने लाइफ में कुछ एक ऐसे घटनाएं हो जाते हैं, मतलब आपके कोई दादाजी गुजर गए होंगे, या किसी के नहीं होना चाहिए मगर शायद किसी के पिताजी नहीं रहे होंगे, किसी के माताजी गुजर गए होंगे, मृत्यु हो गई होगी, या आप लास्ट ईयर के क्लास में फेल हुए होंगे, या किसी एक्सीडेंट में आपको कुछ हो गया होगा, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, समथिंग जो बैड थिंग नहीं होना था हो गया है। तब उसी को लेकर आज भी और भी नहीं रोना चाहिए, रोते ही नहीं रहना चाहिए। जो बीत गई सो बात गई कहकर आगे हमें अपने जीवन के लिए जो है जैसा है उसी से तैयारी कर आगे बढ़ना चाहिए। इसी को हम इस कविता के अंदर देखते हैं। तो कवि पहले इस पूरे पंक्तियों में क्या उदाहरण देते हैं? आकाश का उदाहरण देते हैं। देखिए आकाश में कई सारे तारे हैं और तारा टूट कर चला जाता है, तो आकाश, अंबर क्या रोते हुए बैठता है? नहीं ना। तो जो बीत गई सो बात गई कहकर आकाश अपने जीवन चक्र को, मतलब जो भी अपनी लाइफ है वो चलाते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। उसी तरह यहाँ उदाहरण देते हैं, कहते हैं जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। जीवन में एक सितारा था, सितारा इज ए स्टार, तो स्टार बहुत ही प्यारा था यार, बहुत प्यारा था, मगर वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आंगन को देखो। कवि कहते हैं जीवन में एक सितारा था, उनके वाइफ के लिए बता रहे हैं, वो मेरे लिए एक स्टार के जैसी थी, बहुत बहुत प्यारी थी, वह डूब गया तो डूब गया। अब वो डूब गई तो गई, मतलब मृत्यु हो गई तो हो गई, शोक मनाना चाहिए, नहीं कहकर नहीं, थोड़े दिन, थोड़े साल, महीने आप शोक मनाओ, दुख मनाओ। तो वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। अब उदाहरण के लिए कहते हैं अंबर को देखिए। अंबर मतलब क्या? आकाश को देखिए, आकाश को देखिए, अंबर के आनंद को देखिए। आनंद मतलब आकाश के मुख को देखिए, मतलब ऊपर आकाश को देखिए। आनंद को मतलब चेहरा होता है या मुख होता है, यहाँ शब्दार्थ मैंने पूरे लिखे हैं। तो अंबर के आनंद को देखो, ऊपर आकाश को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने तारे टूटते हैं आकाश के अंदर, कितने इसके प्यारे छूटे। वो सबको प्यार करता है आकाश, अपने तारों को, कितने उसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, जो छूट कर चले गए या टूट गए, जो मिट गए, बर्बाद हो गए, वो फिर कहाँ मिले? मिले क्या वापिस? नहीं। जो कहाँ मिले? पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है? पर बोलो क्या टूटे तारों के ऊपर अंबर शोक मनाते हुए, दुख मनाते हुए बैठता है सब कुछ छोड़कर? नहीं ना। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई कहकर कवि यहाँ बताते हैं चलो हो गया, घटना हो गई है, चलो ठीक है बोलकर छोड़ दीजिए, लाइफ में आगे बढ़ना है, ऐसे ही रुकना नहीं है या अपने आप को मिटाना भी नहीं है, आगे बढ़ना है। इस तरह कहकर पहले इसमें कहते हैं। अब आगे देखिए, दूसरे में उदाहरण देते हैं कि एक गार्डन है, बगीचा है, बगीचे में कई सारे फूल हैं, उसमें से
फूल जो होते हैं ना उस गार्डन के लिए बहुत प्रिय होते हैं, बहुत पसंदीदा होते हैं, प्यारे होते हैं। फूल भी मुरझा जाते हैं, खिलने से पहले कई बार टूट कर गिर जाते हैं, मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो क्या गार्डन रोते बैठता है? नहीं ना। तो हमें भी जीवन में इस तरह जो अहित घटना घट गई है उसके ऊपर रोते हुए नहीं बैठना चाहिए। एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। देखिए, जीवन में वहां था एक कुसुम। कभी अपने ऊपर बता रहे हैं, जीवन में था वहां एक कुसुम, मतलब मेरे लाइफ में एक कुसुम। कुसुम इज ए फूल। कुसुम का मतलब एक फूल। फूल अपने वाइफ को कह रहे हो, फूल मुझे बहुत प्यारा था, थे उस पर नित्य निछावर तुम, मैं उसके ऊपर, थे उस पर नित्य निछावर तुम, मैं नित्य निछावर। निछावर होना मतलब आप देखते हो ना, बच्चे के ऊपर पैसे ऐसा निछावर कर कर फेंकते, ऐसा घुमा कर फेंकते हैं, उत्सर्ग करना कहते हैं उसे, उतार कर फेंकना कहते हैं उसे। तो उस तरह मैं अपनी वाइफ के ऊपर उतार कर फेंका हुआ अपने आप को समझता था। मतलब वाइफ को इतना इंपॉर्टेंस देता था कि मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हो, मुझे उतार कर फेंक भी दो, उतना मेरे लिए वाइफ इंपॉर्टेंट थी। तो थे उस पर नित्य निछावर तुम, नित्य मतलब हमेशा, उसके ऊपर उतना प्रेम करता था, मगर वहां चली गई ना। अब उसके लिए उदाहरण देकर के, वहां सूख गया तो सूख गया, मतलब वो फूल टूट गया ना, सूख गया ना, मुरझा गया ना, मतलब खत्म हो गया। सूख गया मतलब या खत्म हो गया, वहां सूख गया तो सूख गया। अब देखो, मधुवन की छाती को देखो। मधुवन, मधुवन इज ए गार्डन, इज ए बगीचा। मधुवन की छाती को देखो। छाती को देखो मतलब मधुवन गार्डन जो होता है उसके पूरे स्थान को देखिए, छाती को देखो। सूखी कितनी इसकी कलियां, उसके अंदर फूल जो बनने वाले हैं वो फूल बनने से पहले ही कई बार मुरझा जाते हैं या सूख जाते हैं। तो सूखी कितनी इसकी कलियां, छोटे छोटे कलियां कितनी सूख गई, मुरझाई कितनी वल्लरियां। वल्लरियां मुरझाई, मुरझा जाना, धूप ज्यादा आने से या पानी ना मिलने से मुरझाना है, तो मुरझा गई कितनी इसकी वल्लरियां। वल्लरियां इसे लताएं, तो डाल कहते हैं ना, छोटी छोटी डाल, तो डाल भी वहां पर सूख गए, कलियां सूख गए, फूल सूख गए। जो मुरझाए फिर कहाँ खिली? जो मुरझा गए वो फिर खिल गए क्या? नहीं ना, नहीं खिली। पर बोलो, सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है? इन सूखे हुए फूलों के ऊपर, वल्लरियों के ऊपर क्या मधुवन शोर मचाता है? चिल्लाते हुए, रोते हुए बैठता है, हाय मेरा फूल सूख गया, ऐसे चिल्लाते बैठता है? नहीं ना। जो बीत गई सो बात गई। यस, जो बीत गई है वो बीत गई सो बात गई है, छोड़ दो कहकर कवि कहते हैं लाइफ में आगे बढ़ना है बस। जीवन चक्र यही है, एक दिन सबको जाना है, आपको भी, मुझे भी, हर एक को। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर। आगे तीसरे उदाहरण में कहते हैं, एक शराब खाने को लेते हैं, मतलब अल्कोहल जो बेचा करते हैं ना, शराब, दारू का अड्डा कहते हैं ना आप, दारू का अड्डे का एग्जांपल लेकर वहां पर बताते हैं, वहां पर कई सारे ग्लासेस हैं। अभी देखो आजकल को सब कांच के ग्लास है, तो आप उदाहरण के लिए कांच का ग्लास रख लीजिए, मगर यहाँ कवि जो बता रहे हैं उनके अनुसार ये मिट्टी के ग्लास हुआ करते थे, पहले के ज़माने में हुआ करते थे मिट्टी के ग्लास। तो आज कुल्हड़ चाय बोलकर फेमस हो गया है देखो, तो उस तरह, तो वो उसी तरह के ग्लासेस में पहले शराब दिया करते थे। अब शराब पीते समय कई लोग, शराब पीते नशा चढ़ जाता है, नशे में इधर उधर घूमते थे, टकरा जाते थे शराब के लिए, जाम या टेबल पर रखते थे, हम ज़्यादा ही लगा लेते थे यार, दीवार को मार, तो टोटली वो ग्लास टूट जाते थे। आज भी वैसा ही है, समझे, कांच के ग्लास कई टूटते हैं शराब खाने में, हाँ, दारू के अड्डे पर। तो वो उदाहरण देते हैं, कई सारे ग्लास टूट जाते हैं। उस शराब खाने के लिए वो ग्लास बहुत प्रिय है, मगर फिर भी ग्लास टूट गए कहकर शराब खाना रोते हुए, अपना काम छोड़कर, शराब बेचना छोड़कर, शराब बिकना छोड़कर चुप बंद होकर बैठता है क्या शराब खाना, दारू का अड्डा? नहीं ना। तो लाइफ ऐसे ही है कहकर उदाहरण से बताते हैं। देखिए, जीवन में मधु का प्याला था। मधु का प्याला, मधु यहाँ पर मतलब शराब। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। यहाँ कवि खुद के बारे में बता रहे हैं, जीवन में मधु का प्याला था, मतलब शराब का एक मस्त सा प्याला था, शराब नहीं, शराब का प्याला, इट्स ए ग्लास, शराब का एक ग्लास था, तुमने तन मन दे डाला था, मतलब खुद ने, हरिवंश राय बच्चन जी ने अपना तन मन उस ग्लास को दे दिया था। वाह, कितना अच्छा ग्लास है। यहाँ ग्लास मतलब कौन? उनकी वाइफ, यस, श्यामा बच्चन जी, तो जिनकी मृत्यु हो गई ना पाप, तो उनके बारे में बता रहे हैं। तो तुमने तन मन दे डाला था, उसके ऊपर, उस ग्लास के ऊपर मैंने बहुत प्रेम करता था, तो वह टूट गया तो टूट गया, वह ग्लास टूट गया, मतलब मिट गया, मर गया। श्यामा बच्चन चली गई है ना, तो वो 1936 में चली गई है, तो उसी के बारे में बता रहे, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, मदिरालय शराब खाना या दारू का अड्डा, उसको, उसके आंगन को देखो, अंदर देखो, आंगन में जहाँ शराब बेचा करते हैं वहां देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। कितने प्याले हिल जाते, टकरा जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं प्याले। टूटने के बाद कांच को क्या घर में सजा कर रखेंगे? नहीं ना, अभी तो कांच की बात कर रहा हूँ, रियल में ये तो मिट्टी की बात चल रही है।
ये जो कुल्हड़ है ना बने से, तो टूटने के बाद इन्हें फेंकने के बाद वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं? एक बार ये जो ग्लास टूट जाता है, वो टूटने के बाद फिर जुड़ता है क्या? जो गिरते हैं कब उठते हैं? पर बोलो टूटे प्यालों पर बोलो क्या टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है? क्या शराब खाना रोते हुए बैठता है, अरे यार ऐसा प्याला टूट गया, इस तरह कहते हुए बैठता है? नहीं ना, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई कहकर यहाँ कवि बताते हैं। अब जो आने वाला स्लाइड है ये आपको जीना सिखा सकता है, सिखाता ही है, सिखा सकता है क्या? जीना सिखाता है, लाइफ में कैसे होना चाहिए, हर एक क्षण का आनंद कैसे लेना चाहिए, किस तरह हर एक सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए और आगे कैसे बढ़ना चाहिए, ये बात इस स्लाइड में कवि बताते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए हरिवंश राय जी, इनके खासकर कुछ रचनाएं हैं, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, तो ये ज़्यादातर क्या है शराब के आसपास ही इनके रचनाएं हो गए हैं, मतलब रचनाएं उन्हें करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी उदाहरण एक शराब का खाना, मतलब शराब का अड्डा, वहाँ के रहने वाले ग्लास, शराबी, शराब, इसी का एग्जाम्पल दिया गया है। मगर आपको इसी तरह बिल्कुल अर्थ नहीं लेना है। यहाँ पर अर्थ है जिंदगी के बारे में, जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में। यहाँ देखिए लाइफ को कैसे जीना चाहिए, इसीलिए मैंने ये लाइफ वाला यहाँ पर पिक्चर लगाया है। तो देखिए एक एक हम पंक्ति देखते हैं। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधु घट फूटा ही करते हैं। देखिए मृदु मतलब नरम, नाजुक, कोमल, डेलिकेट कहते हैं ना, मृदु, कोमल, नाजुक, मुलायम। तो मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधु घट फूटा ही करते हैं। मतलब यहाँ पर भी फिर ग्लास टूटने की बात करें? नहीं, मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मतलब आपकी, मेरी, यहाँ पर रहने वाले सभी हम जीव जंतु है ना, हम लोग, हम वो सब मृदु मिट्टी के बने हैं। हम मिट्टी से ही बने हुए हैं ना। पंचमहाभूत, आकाश, धरती, पानी, पानी तो जल ही होता है, फिर क्या है, अग्नि, हवा, तो इसके बारे में बता रहे हैं वो। तो मृदु मिट्टी के बने हुए, हम सब मिट्टी से बने हुए हैं, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधु घट फूटा ही करते हैं। मधु घट, यहाँ पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर मधु का अर्थ था शराब, यहाँ पर मधु का अर्थ है जीवन। यहाँ पर लेना है जीवन, ये याद रख लीजिए। आप जीवन की बात कर रहे हैं पूरे स्लाइड में, तो यहाँ पर अलग हो जाता है। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, हम सब मिट्टी से बने हुए हैं, बहुत नाजुक है। सर नाजुक कैसे है सर, हम तो मजबूत है, एक्सरसाइज करके ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे यार रास्ते पे जा रहे हो, ये गाड़ी आके ठोक गई ना, चुटकी में चले जाओगे। आज तो एक्सरसाइज करते करते कई बॉडी बिल्डर चले जा रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? तो हमारा शरीर क्या है, बहुत नाजुक है वैसे तो देखेंगे तो वही कहते हैं मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। तो ये नॉर्मल एक रूल है, मधुघट फूटा ही करते हैं। फूटा ही करते हैं मतलब टूटना है, हमें मिट जाना है, ये नित्य नियम है एक, ये हमारे शरीर का। तो मधुघट, जीवन का घट, घट मतलब शरीर भी होता है, जीवन का जो घट है, हमारा जीवन जो लाइफ का है, जो सर्कल, ये जो हमारा शरीर है, लाइफ वाला लेकर चल रहा है शरीर, तो वो फूट ही जाएगा, मिट ही जाएगा। इस तरह कभी कह रहे हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते। लघु जीवन लेकर आए हैं हम, बहुत छोटा लाइफ लेकर आए। सर ऐसे कैसा बोल रहे हो सर, लाइफ तो बहुत ज़्यादा है हमारी, 60 साल 70 साल जीते हैं। अरे यार कछुए के सामने देखिए हमारी लाइफ कितनी छोटी है। कछुआ 400 साल रहता है, और ये जो पेड़ होते हैं ना बड़े, वो 2-2 हज़ार साल 3-3 हज़ार साल रहते हैं। तो हमारा लाइफ तो बहुत छोटा है उनके सामने। आप मच्छर से कंपेयर मत करो यार, अपने आप को मच्छर से कंपेयर करोगे, सर वो तो 14 दिन ही रहता है, हम 60 साल, ऐसा मत बोलो। लाइफ बहुत छोटी है। कैसा छोटी कहोगे सर? देखिए आप अभी बच्चे हैं ना, मतलब अभी आप स्टूडेंट्स हो, वीडियो देख रहे हो, तो आपको लगता है दिन बहुत बड़ा है, मतलब बहुत अच्छा लाइफ लग रहा है आपको। जब आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, मतलब जैसा मेरी शादी हो गई है, मेरे 2 बच्चे हैं, तो इसमें मैं सुबह उठता हूँ, काम के लिए निकल जाता हूँ, मतलब ड्यूटी को जाता हूँ, फिर आता हूँ, दिन बहुत जल्दी निकल जाता है। देखते देखते महीने साल गुजर जा रहे हैं, बहुत जल्दी से हम जवानी से कब बुढ़ापे में आ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, उतने जल्दी दिन बीत रहे हैं। तो जीवन देखते देखते ही चला जाता है। आप अपने मम्मी पापा को पूछिए, वो कहते हैं देखो बेटा बहुत जल्दी माँ परसों से, अब देखो कितने साल बीत गए, कितने जल्दी बीत गए, ऐसा कहते हैं। आप बोलते हो यार 2 महीना छुट्टी है, बीत ही नहीं रहे हो, तो आपकी बात अलग है। यहाँ पर आप अभी जिम्मेदारी नहीं है ना, तो हर क्षण आपके लिए लंबा लग रहा है। आप देखिए, आप कुछ काम कर रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आपका फेवरेट फिल्म लगा है, थिएटर में गए हो, 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चलता। अगर से आप बिजी हो काम में, टीवी देखना आल्सो एक एंजॉयमेंट काम ही है, बिजी हो आप, तो 2 घंटे बीत गए सो पता ही नहीं चलता। और आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको बोलेगा 15 मिनट में आ रहा हूँ, रुक बोलकर,
आप जाकर रुकते हो, 15 मिनट जल्दी होते ही नहीं, अरे यार कितना देर हो गया आ रहा है नहीं, कितना देर हो गया आ रहा है नहीं, वहां 2 घंटे खट बोलकर निकल गए ना। तो इसलिए जब बिजी होता है ना उसके लिए बहुत जल्दी समय गुजर जाता है। तो यहाँ वही है, लघु जीवन लेकर आए हैं हम सब लोग, क्या छोटा सा जीवन लेकर आए हैं, अब है और थोड़े सालों के बाद चले जाएंगे। प्याले टूटा ही करते हैं, मतलब प्याले मतलब हम सब लोग प्याले ही हैं, एक दिन हम सब टूटने वाले हैं, टूटा ही करते हैं। कोई कोई तो बीच में ही चला जाता है, किसी को कोई बीमारी हो जाती है, कोरोना में तो बहुत सारे उड़ गए, फिर किसी कोई एक्सीडेंट में चला जाता है और कोई खुदकुशी कर लेता है, कुछ बोल नहीं सकते, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर, अब उदाहरण देखिए, फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले है। फिर भी मदिरालय के अंदर, सर फिर भी शराब खाने की बात कर, नहीं मदिरालय, फिर भी इस दुनिया के अंदर, वही बता रहे हैं यहाँ पर, फिर भी इस दुनिया के अंदर मधु के घट, मधु प्याले हैं। मधु के घट, मधु मतलब जीवन के शरीर, मतलब हम लोग, मधु मतलब लाइफ और घट मतलब शरीर, लाइफ लेकर चलने वाला ये जो शरीर है, मधु के घट है, मधु प्याले है। हम जिसे चाहते हैं वो भी है, मधु के घट है, हम भी है, और हम जिसे चाहते हैं वैसे चीजें हैं या व्यक्ति है, मधु प्याले है। जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। मेरा फेवरेट लाइन है, देखिए, जो मादकता के मारे हैं वो मधु लूटा ही करते हैं। जो मादकता के मारे हैं वो मधु लूटा ही करते हैं। मादकता के मारे हैं वो मधु लूटा ही करते हैं। मादकता इज ए नशा, जो नशे में रहते हैं, नशे में चूर रहते हैं, जो एक तरह से थोड़े दीवाने हैं, थोड़े पागल हैं, वो मधु लूटा ही करते हैं। यहां पर मैंने बताया है मधु का मतलब क्या बताया है मैंने आपको, मधु का मतलब क्या है, लाइफ। यस, मधु का मतलब लाइफ। तो जो मादकता के मारे हैं, मादकता जो नशे में होते हैं, मादकता नशा या खुमार एक अलग ही मस्ती में होते हैं, वो इस मधु को लूटते हैं, इस जीवन को लूटते हैं। कैसे लूटते हैं, देखो, जो नशे में होते हैं इस लाइफ के हर क्षण का एंजॉय लेते हैं, मतलब हर एक पल का एंजॉय करते हैं, हर एक पल को एंजॉय करते हैं, जीते हैं। जैसे कि मैं अपने फ्रेंड्स को, मतलब अपने स्टूडेंट्स को ही बताते रहता हूँ कॉलेज में, या कैसे भी कर अगर आपको बुखार आ गया, मुझे जब भी बुखार आता है, मेरा क्लोज फ्रेंड ही डॉक्टर है, डॉक्टर मस्तान कहकर, जब मैं उसके पास जाता हूँ तो इंजेक्शन देने के लिए रेडी करता है, वो बुखार आ गया कुछ हो गया तो बोलता है 2 इंजेक्शन पक्के हैं भाई तेरे। तो मुझे पता हो गया अब 2 इंजेक्शन है, अब 2 इंजेक्शन लेना है। तुम अब नॉर्मली इंजेक्शन लेना है तो हम क्या करते हैं, बॉडी को टाइट करते हैं या घबराने लगते हैं, नको नको कहने लगते हैं, मगर छोड़ता नहीं इंजेक्शन, डॉक्टर ठोकेगा, 2 तो ठोकेगा पक्का। तो जब आपको इंजेक्शन वैसे भी लेना है, ऐसा भी लेना है, तो हंस के क्यों नहीं लेते भाई, समझ में आ रहा है। तो मैं जाकर हंसने लगता हूँ, बॉडी पूरा शेक होने लगती है, जब हंसते हो ना हिलने लगती है। वो कहता है अरे यार तू एक अलग ही है यार, तू हिलता कितना है। तो मैं बोलता हूँ यार हंस रहा हो ना इसलिए हिलता हो, अरे तू अलग ही पेशेंट है, सभी लोग डरते हैं, रोते हैं बच्चे, वो सब, तू तो हंसता है इंजेक्शन के टाइम में बोलकर। मतलब हर टाइम को यूटिलाइज करना है, इंजेक्शन देने वाला है, रो के भी लेना ही है, हंस के भी लेना है, तो हंस के ले लो ना, समझ में आ रहा है। तो जो मादकता के मारे हैं, जो मतलब नशे में है, जो खुमार में है, जो मस्ती में है ना, वो हर पल का एंजॉय करते हैं। अगर से आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, बच्चे हैं अगर से कोई छोटे, और गिर भी गए ना, वो उठेंगे फिर करते, फिर देखते हैं नड़ी नड़ी बोल के चलते, मतलब चलो चलो बोलकर हंसने लगते हैं। सॉरी मैं कन्नड़ा बोल रहा हूँ, बीच में है, यहाँ कर्नाटक से हो ना इसलिए। तो वो क्या करते हैं, तो जो जिंदगी जीना जानते हैं ना, वो हर पल में क्या है, एंजॉयमेंट ढूंढते हैं, एंजॉयमेंट ढूंढना। तो जो मादकता के मारे हैं वह मधु लूटा ही करते हैं। हर क्षण का एंजॉय करो यार, आज है कल का पता नहीं है। सर कॉलेज में आकर कह रहा है आज आपको सरप्राइज टेस्ट देना है, हाँ सर, रोना नहीं है, चलो देखेंगे एक बार कितना होता है, उसके मार्क्स कितने आएंगे देख ही लेंगे, एक बार ट्राई करेंगे, समझ में आ रहा है आपको। तो हर एक क्षण का एंजॉय करो। तो वही कहते हैं जो मादकता के मारे हैं वो मधु लूटा ही करते, हर क्षण का एंजॉय लेते ही है। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। अब कहते हैं वह कच्चा पीने वाला, कच्चा पीने वाला, पूरा शराब का ही उदाहरण दे रहे हैं, तो एक शराबी की बात कहते हैं, वह कच्चा पीने वाला है। कच्चा पीने वाला ही मतलब जिसे शराब पीने की आदत है नहीं, जिसे वो फर्स्ट टाइम पी रहा है, तो वो ऐसे जैसे ही शराब अगर से मुंह को लगाया तो शराब कैसा होता है, स्ट्रीट से कड़वा होता है, बोलते हैं कड़वा है यार, बोलता है वो। तो वो कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर। तो जीवन में भी वही बताते हैं, जिसे अनुभव कम है, जिसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन नहीं है, हु डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस्ड ना, मतलब जिसको कम एक्सपीरियंस है, वो हर छोटी छोटी बात के लिए रोते रहता है, यार ये लाइफ में ऐसा क्यों हो गया, यार ये ऐसा क्यों। और जो एक्सपीरियंस्ड है वो क्या करता है, जो भी हो गया है लाइफ में अगर से हो गया है बोलो तो
ओके ओके, जो हो गया है सो जाने दो, और आगे हम देखेंगे इसके बारे में, ऐसा ऐसा करेंगे। वो आगे का प्लान करता है। जो कम एक्सपीरियंसड है, जो हो गया वही बात लेकर बैठता है। अब देखो कॉलेज में अगर से कोई एक लड़की किसी लड़के को धोखा देती है तो वो एक ही बात लेकर वो शराब पीना चालू करेगा, या पूरा अब एक तरह से देवदास बन जाएगा वो, तेरे नाम का सलमान खान बन जाएगा फिर वो। तो ये कम एक्सपीरियंसड लोग होते हैं। तो ये इस तरह अपने लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो वो कच्चा पीने वाला है, वहां कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जिसकी ममता घट प्यालों पर। ममता मतलब प्यार, माँ की ममता बच्चों के लिए होती है, मतलब माँ का प्यार। तो वैसे ही जिसकी ममता घट प्यालों पर, घट प्यालों पर मतलब जिसकी जो ममता है चीजों के ऊपर है। कोई अब आपके पास मोबाइल है, टूट गया, आप रोते बैठते हो, यार हमेशा उसी में रोते ही बैठोगे क्या? आपके पापा क्या कहेंगे? ही इज वेल एक्सपीरियंस्ड है ना, तो वो कहते हैं चल चल बेटा जाने दे, थोड़े दिन के बाद तुझे नया दिला दूंगा, तो वो पापा कहेंगे। मगर आप नहीं, वो बहुत अच्छा था, ये था, आप रोते, एक्सपीरियंस कम है आपको। तो वो यही बताते हैं, वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर। जीवन में भी जो हमेशा रोते रह रहा है ना, मतलब लाइफ में ये हो गया वो हो गया, वो कम अनुभवी है, कम एक्सपीरियंस्ड है, इसीलिए हमेशा रोते ही रहता है। जो पक्का पीने वाला है, मतलब यहाँ पर आगे कहते हैं जो सच्चे मधु से जला हुआ है, जो सच्चे मधु से, यहाँ मधु का मतलब लाइफ है, हाँ, जो सच्चे जीवन में जला हुआ है, मतलब फुल एक्सपीरियंस लिया हुआ व्यक्ति है, वह क्या है, कब रोता है, चिल्लाता है। लाइफ में कई अलग अलग घटनाएं होते हैं, कुछ बुरा होता है, उन सबको झेलते हुए आगे बढ़ते हुए और आगे जा रहा है, और कुछ हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, और कुछ बुरा हुआ और आगे बढ़ रहा है। तो मतलब ये तो होने वाला है सबके साथ। तो ये एक्सपीरियंस लेकर जो बड़ा आगे बनते बनते जाता है ना, वो कब रोता है, चिल्लाता है। वो ज्यादा रोते हुए चिल्लाते हुए, दुनिया को गाली देते हुए, भगवान को गाली देते हुए नहीं बैठता। वो क्या है, जो बीत गई सो बात गई, आगे का देखेंगे बोलकर आगे के सुधार के लिए काम करते रहता है। जो कच्चा होता है वही हमेशा जीवन के लिए रोते रहता है, भगवान को कोसते रहता है, हमेशा वो दुखी आत्मा होता है बस। तो यहाँ पर वही बताते हैं, जो सच्चे मधु से जला हुआ है। जला हुआ है मतलब जो जिसका गला बार बार शराब पी पी कर जला हुआ है ना, वो बार बार पी कर जलने से उसको शराब अब कड़वी नहीं लगती, सिरप लेकर गटक जाता है डन बोलकर। तो वैसे ही लाइफ के अंदर भी, जीवन में भी क्या है, जो अनुभव ज्यादा ले चुका है वह कब रोता है, चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई कहकर आगे बढ़ने लगता है। इस तरह कवि यहाँ पर कहते हैं। तो लाइफ में हमें भी क्या है, कोई भी कुछ भी हो, कुछ भी बुरा हो तो अपने आप को ख़त्म करना है, इस तरह नहीं सोचना चाहिए। ये सब एक्सपीरियंस है और हम सबको एक दिन मिटना ही है, तो अपने आप को हम क्यों ख़त्म करेंगे भाई? हाँ, तो अपने आप हमारा जब वक्त आएगा हम चले जाएंगे। इसलिए जो भी लाइफ में होता है, चलो हो गया बोलकर अब वो सुधार क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट क्या कर सकते हैं, बदल क्या सकते हैं, वो देखकर आगे बढ़ते रहो। यहाँ कवि का कहने के मंशा, उनके आशय यही है, जो बीत गई सो बात गई। तो लास्ट, जिसे भी वीडियो अच्छा लगा कमेंट करो, लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। बाय बाय।